स्वयंवर। सीता स्वयंवर। जनकपुरी में सीता स्वयंवर। जनकपुरी में सीता स्वयंवर। जनकपुरी में धनुष यज्ञ है जिसमें पधारे राजा गण हैं। शिव का धनुष धरा है सुंदर, प्रत्यंचा जो चढ़ाए उस पर उसी को जनक लली सीता पहनाएगी जयमाल। ये है उत्सव सीता स्वयंवर। ये है उत्सव सीता स्वयंवर। मुनिवर विश्वामित्र को राजा जनक का मिला निमंत्रण। पुत्री सीता के विवाह का रच दिया सिया स्वयंवर। अपने दोनों शिष्यों के संग मिथिला आए मुनिवर। राजा जनक के अतिथि बने हर्षाते लक्ष्मण रघुवर। एक दिन पूजन हेतु पुष्प लेने जाते दो भाई। सीता जी सखियों के संग गिरिजा पूजन को आई। सखियों ने छुप करके दिखाया सीता को श्री राम। श्री राम ने सिया को देखा नैन मिले अभिराम। सीता जी माता अम्बा के चरण पड़ी वर मांगी। श्री राम ही वर हो माता मैं उनकी अनुरागी। देवी पूजा में मूरत से वरमाला है गिरती। पूज ही मन कामना तुम्हारी आशीष माता देती। राम लक्ष्मण के संग मुनिवर आए सारे सभा स्वयंवर। राजा जनक के सपने को जो वीर करे साकार, उसी को जनक लली सीता पहनाएगी जयमाल। ये है उत्सव सीता स्वयंवर। ये है उत्सव सीता स्वयंवर। बंदी जन महाराज जनक की विरदावली है गाते। धनुष यज्ञ की शर्त सभी राजाओं को बतलाते। बड़े बड़े राजा मानव दानव बलवान पधारे। शिव के धनुष की प्रत्यंचा क्या धनुष हिला न पाए। राजा जनक निराश हो गए अब क्या होगा ईश्वर। मेरा प्रण पूरा जो करे वो वीर नहीं धरती पर। इतना सुनकर विश्वामित्र ने राम को दिया आज्ञा। उठो राम तुम धनुष उठाओ जनक की पूर्ण हो इच्छा। उठते हैं श्री रामचंद्र गुरु चरणों में शीश झुकाते। आके धनुष उठाते जैसे प्रत्यंचा है चढ़ाते। पल में धनुष टूट जाता है जनक का मन हर्षाता है। धनुष यज्ञ जब पूर्ण हुआ सिय पहनाती वरमाल। ये है उत्सव सीता स्वयंवर। ये है उत्सव सीता स्वयंवर। ये है उत्सव सीता स्वयंवर। राजा जनक जी समाचार अयोध्या राज पठाए। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न संग दशरथ जी आए। चारों पुत्रों संग सिय बहनों का भी ब्याह रचाए। विधिवत मंगल चार भावरी ब्याह की रीत निभाए। अवधपुरी को हुई विदाई चारों दुल्हन चारों भाई। धूमधाम से अवध में आई माता उनकी अगुवाई। राम सिया का मिलन हुआ तो राम ने एक प्रतिज्ञा ली। अर्धांगिनी परम प्रिय सीता और न कोई दूजी होगी। सीता राम के शुभ विवाह का चरित है पावन सुंदर। ये है उत्सव सीता स्वयंवर। ये है उत्सव सीता स्वयंवर।
ये है उत्सव सीता स्वयंवर। अखंड सौभाग्य महारानी सुनैना, यशस्वी हो मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल हो। गुरुदेव, आपकी कृपा बनी रहे, इसी में हमारा कल्याण है। राजकुमारी सीता नहीं आई अभी तक? आती होंगी। गुरु शतानंद के चरणों में प्रणाम। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। क्षमा कीजिए पिताजी, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभाता, रुचिर छाप सायक दुहाता, रुचिर छाप सायक दुहाता। सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज उसी पूजा की पूर्ण आहुति की घड़ी आ गई। तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसे पराक्रम की शर्त रखी है जिसे पूरा करना एक साधारण पुरुष के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। शंका मन से निकाल दो देवी। जिन्होंने महाराज जनक के मन में उस अद्भुत प्रण की प्रेरणा उत्पन्न की थी, उपाय भी वो अपने आप ही करेंगे। परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। आशंका और अविश्वास को मन से निकालकर भगवान आशुतोष पर भरोसा रखो। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके इस पूजनीय धनुष के कारण कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता।
सत्य जो जन गा सागर पारा। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से उनका यह शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए महाराज ने आपसे विशेष प्रार्थना के लिए इस दास को भेजा है। हम विदेहराज जनक का आमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज को हमारा आशीर्वाद, उन्हें कहना कि हम अवश्य आएंगे। भैया, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, पधारिए। बैठो वत्स। राम, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। महाराज जनक के यहां से न्योता आया है। वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ मिथिला चलो। राम, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? अहो भाग्य। तो कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ये परम पावनी सर्व पापनाशिनी गंगा है, इन्हें प्रणाम करो। गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और न ही पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम। यह बड़ा विचित्र स्थान है, जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हां, एक अभागन नारी, जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव। ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए, तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए
वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई। परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे, तेरे घर राम पधारे, स्वयं भगवान पधारे। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे, तेरे घर राम पधारे, स्वयं भगवान पधारे। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। राम हरि जय राम हरि, 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 राम ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम कल्याणम अस्तु। श्री श्री महाराज की जय हो। यहाँ कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। आपका आदेश था महर्षि विश्वामित्र जी के आने का समाचार तुरंत दिया जाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ गए? जी हाँ महाराज। राजन, उनके स्वागत के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए।
पधारिए विदेह जनक, राजन विराजिए। कल्याणमस्तु। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। मुनिवर, ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत हैं। राजन, सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। ब्रह्मर्षि। गौतम कुमार शतानंद जी, हम जानते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। जनकपुर आते हुए हम श्री राम को श्री गौतम मुनि के आश्रम में ले गए थे, जहां श्री राम के चरण स्पर्श से आपकी माता देवी अहिल्या शाप मुक्त होकर अपने पति से उसी प्रकार जा मिली। ब्रह्मर्षि, मैं आपका कृतज्ञ हूं। हे राम, आपने मेरी माता का उद्धार किया, हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक धो दिया। आपको शत शत प्रणाम। महात्मन, ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। बेटी सीता, विधि विधान से गौरी पूजा करना, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और मां से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। चलिए जीजी। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि की सब तैयारी कर दी है, आज्ञा हो तो पूजन के लिए फूल ले आए। हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
वसंत लता की तरह झूमे जा रही है? कुछ बोल भी। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए, बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। ए सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जाए। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। चलो ना सीते, एक नजर उन्हें देख तो लो। हाँ हाँ चलो देखिए, कौन है वो जिन्होंने अपने रूप से सारी जनकपुरी को लुभा रखा है। चलो ना सीते। लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद शशि जनु चित वचकोरी। सरद शशि जनु चित वचकोरी। लोचन मन राम ही उरखानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुर नहीं मंदिर को चली, वहीं सखियों को छोड़ पुनः करने माँ की आरती।
प्रेम विवश व्याकुल हो, गुप्त रख मनोरथ को। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती, महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबहि के। बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर्षु हिये भरऊ। प्रभु मूरत
तैसी, प्रभु मूरति दिन देखी तैसी। विशेष अतिथि लगते हैं। ऐसा लगता है कि सीता के विवाह की बात इनसे पहले से ही पक्की हो चुकी है। तो क्या हमें वैत में बुलाया है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराज जनक स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो, ये दूध मुंहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे? महाराज, अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। जानी सुअवसर सिए तब पठई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन धर्मात्मा निमि को नमन करे जग सारा। मिथि ने मिथिला को देकर नाम संवारा। मिथि पुत्र जनक ने कुल का यश विस्तारा। तब से जाए हर राजा जनक पुकारा। इस कुल के सभी नृप वीर यशस्वी दया धर्म और दान करे। हम बंदी जन
महाराज महारोमा की महिमा न्यारी, सुत उनके स्वर्ण रोमा सुंदर सुखकारी। महाराज रश्वलोमा के हम आभारी, मिले जिनसे हमें विदेह जनक उपकारी। मिथिलावासी मिथिलावासी धर्मावतार इस राजा पर अभिमान करे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। हम बंदी जन कहे नृपुजाई कहु पन मोरा, चले भाट हिया हर्षुन घोरा। अब हमारे चारण सभा में महाराज के प्रण की घोषणा करेंगे। सुने सुने सर्व में पास सुने, ये सर्व विदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। सुलहु सकल महिपाल, नृप भुज बलु बिदु शिव धनु राव, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वही देहि, बिनहि विचार भरहि हटि देहि। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। मुझे यही आशंका थी, महाराज का प्रण पूरा न हुआ तो क्या होगा। तमकी ताकत की शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही।
तनु मूढ़ नृप उठई न चलहि लजाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। बस बहुत हुआ, अब और उपवास न हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उद्गार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब,
हर्षे लोचन भृंग। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। देखो, अब मुनि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने पर उतर आए हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपिन सेवकाई, करिहि तू हरहु चाप गरुआई। तै भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुबर के दासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। राम बिलोके लाग सब, चित्र लिखे से देखी, चित इसीय कृपायतन, जानी विकल विसेखी। प्रशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर का जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। हस जिए जानी जाने की देखी, प्रभु पुल के